ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की पूजा 4 प्रहरों में की जाती है। हर प्रहर में शिवलिंग का अभिषेक अलग अलग पदार्थों से किया जाता है। ये गुरुजी ने शुरू करवाई थी और ये जो भी यहाँ पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। शिवलिंग पर जल और पंचामृत चढ़ाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। और आप भी आइए गुलरपुरा धाम और आप इसमें सम्मिलित होइए और अपने दुखों का निवारण करिए। महाशिवरात्रि की महापूजा यानी 4 प्रहर की पूजा सिर्फ और सिर्फ गुलरपुरा धाम में ही संभव है। पूरे विधि विधान से गुरुजी करवाते थे और ये अब भी होती है। अगर एक बार आप इस पूजा में शामिल होते हैं तो आप हर बार आना चाहोगे। गुरुजी की पूजा के कुछ सख्त नियम हैं, वो ये हैं। जेंट्स लोगों के लिए सिर्फ कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता ही पहना जाएगा, नहीं तो आप पूजा नहीं कर सकते। और औरतों के लिए साड़ी और सिर ढका होना चाहिए, नाखून छोटे होने चाहिए। पूजा करते समय ध्यान कपड़ों का नहीं होना चाहिए जो कि खराब हो जाएंगे। ध्यान सिर्फ पूजा में होना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। पहले ये पूजा गुरुजी नर्मदा किनारे हंडिया घाट पे करवाते थे और एक बार अमरकंटक में भी करवाई थी। तो भोलेनाथ के साथ नाग देवता भी थे और नाग देवता भी पूरे अभिषेक में टस से मस भी नहीं हुए। मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे ससुर जी उस पूजा में शामिल थे, लेकिन वो अब नहीं रहे, नहीं तो मैं उन्हीं से पूरा वाक्य सुनवाती। उस टाइम तब मेरी सासू माँ उस पूजा में नहीं जा पाए थे, कोई जरूरी काम था। बाद में जब ससुर जी ने पूजा के बारे में बताया तो बहुत पछताए। गुलरपुरा में हनुमान जी और भोलेनाथ का भव्य मंदिर है और पूजा भी भव्य ही होती है। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहते हैं पूरी रात। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का एक पावन पर्व है। यह वह रात है जब शिव भक्त उपवास रखते हैं, जागरण करते हैं और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का पूजन करते हैं। यह पावन पर्व केवल पूजा तक सीमित नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी दिखाता है। महाशिवरात्रि की रात्रि को भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था, जो सृष्टि के निर्माण में पालन और संहार का प्रतीक है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिव और माता पार्वती का विवाह भी संपन्न हुआ था। भक्त इस दिन शिव जी का पूजन करके जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाते हैं और यह रात आत्मा की शुद्धि का अवसर है। गुलरपुरा धाम में पूजा 4 प्रहरों में की जाती है। हर प्रहर में शिवलिंग का अभिषेक अलग अलग पदार्थों से किया जाता है। वो इस प्रकार है। पहले प्रहर में जल और दूध से अभिषेक होता है और पहली आरती जो होती है वो 7 बजे होती है। दूसरे प्रहर में जो अभिषेक होता है गन्ने के रस से और दही से और आरती 9 बजे होती है। तीसरे प्रहर की पूजा गन्ने के रस से, सरसों के तेल से, चमेली के तेल से, घी से, गेहूं की बाली से, काले तिल से, शक्कर से, पीली सरसों से होता है अभिषेक और आरती रात के 12 बजे होती है। चौथे प्रहर में दूध, गन्ने के रस से और काले तिल से, पलाश के फूलों से, गुलर के पत्तों से, अकाव के फूलों से, शहद व गंगा जल से, 5 फलों के रस से अभिषेक होता है और गुलाल और अबीर से भी भर भर के लगाया जाता है भगवान भोलेनाथ को। फिर भक्तगण एक दूसरे को लगाते हैं और सब भोले के लिए नृत्य भी करते हैं। गुरुजी कहते थे कि जो भगवान के सामने नाचता है उसे किसी और के सामने नहीं नाचना पड़ता। भक्त और सुजालपुर से एक भक्त मंडली भी आती है जो रात भर भजन और कीर्तन करते रहते हैं। अपनी इच्छा से आते हैं, उन्हें बुलाया नहीं जाता भजन कीर्तन के लिए। वो गुरुजी के टाइम से ही आते हैं, उनके सामने भी आते थे और उन्होंने कभी अपना नियम नहीं तोड़ा। हर शिवरात्रि वो गुलरपुरा ही आते हैं और पूरी रात भजन गाते हैं और बहुत आनंद आता है उस रात में। शिवरात्रि बहुत अच्छी लगती है गुलरपुरा की। और इत्र भी भगवान भोलेनाथ को भर भर के लगाया जाता है और आरती होती है 5 बजे। आरती से पहले पूरे मंदिर को धोकर साफ करके बिल्कुल सूखा करते हैं भक्तगण। फिर होता है साज सज्जा और श्रृंगार जो बहुत ही अद्भुत होता है। ऐसा श्रृंगार कहीं नहीं होता, अलग अलग तरह के फूलों से होता है। ऐसी पूजा अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। तो आप भी आइए। और फिर होता है भगवान को भोग लगता है जिसमें सब तरह के फल होते हैं और
मिठाइयाँ भी होती हैं सब तरह की। मेरे कहने से आ जाइए, नहीं तो आप अपने मन से आ जाइए, एक बार जरूर आइए, एक बार जरूर शामिल होइए। मेरा कोई निजी स्वार्थ तो है नहीं इसमें, पर मैं चाहती हूँ कि इतनी अच्छी पूजा आप भी इसका लाभ लें। अगर आपको कोई परेशानी है, आपको कोई कष्ट है शारीरिक, आपके कोई काम है नहीं हो रहे हैं, तो बस एक बार मेरे कहने से आ जाइए, आपका काम भी होगा और आपके शारीरिक कष्ट भी दूर होंगे। ये मेरे गुरु जी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से स्वागत है आपका गुलरपुरा धाम में। और आइए, आप सबकी मनोकामना पूर्ण होंगी, अधूरे काम पूरे होंगे और शारीरिक कष्ट दूर होंगे। जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ।